हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को उस चैप्टर में जो थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस किया था, डिफरेंट कर्व डिस्कस किए थे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। और एट द लास्ट वीडियो के एट द लास्ट में आपको कुछ होमवर्क बताए थे। आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क को सॉल्व किया होगा। काफी सारे बच्चों के रिप्लाईज मुझे आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो कि आप लोगों की कहाँ गलती हो रही थी जब आप होमवर्क को सॉल्व कर रहे थे, आप लोगों का अप्रोच कैसा था। ठीक है, आज हम लोग उस होमवर्क को डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था होमवर्क का? फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to 2x, x equals to 0, x equals to 5 and x axis। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे जब होमवर्क भेजा था तो उनकी गलतियां कहाँ हो रही थी। गलतियां आपकी ये हो रही थी कि आप पहले तो आप ये सोचो कि ये क्या है। y is equals to 2x से अगर आप कुछ ग्राफ बनाते हो, y is equals to 2x से अगर आप कुछ ग्राफ बनाते हो तो कौन सा ग्राफ बनता है? तो ये देखो ये क्या है। जैसे y is equals to 2x से अगर आप कुछ बनाते हो तो क्या बनेगा? अगर मैं x को 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर x को 0 तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, तो 1, 2 यहाँ पे देखिए होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी, तो 2, 4 यहाँ पे। जब आप ये सभी जॉइंट लाइन को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। तो y is equals to 2x से क्या बनती है? लाइन बनती है। ये देखो ये इसके जैसे भी तो है ना, y is equals to mx, और y is equals to mx क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके पास कर्व हो वो कर्व कैसे बनते हैं या उससे कौन सी डायग्राम बनती है ये समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो चलो आते हैं डायग्राम बनाते हैं। तो y is equals to 2x, y is equals to 2x से क्या बनती है? लाइन बनती है, जो कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। तो ये होगी आपकी y is equals to 2x की लाइन। ठीक है, y is equals to 2x की लाइन कहां से कहां तक? x equals to 0, यहाँ पे x की वैल्यू होती है 0, और x equals to 5, यहाँ पर होती है x की वैल्यू 5, और ये होती है आपकी x एक्सिस, मतलब x equals to 0 की लाइन। अच्छा, x equals to 0 मतलब क्या? y एक्सिस ना। x equals to 0 मतलब क्या? y एक्सिस। x equals to 5 की लाइन, ये होगी x equals to 5 की लाइन, ये होगी आपकी x एक्सिस, ये हो गया आपका कर्व कौन सा? y equals। तो इन चारों ने मिलके देखो y equals to 2x, x equals to 0, x एक्सिस, y equals to 5, इन चारों ने मिलकर कौन सा एरिया कवर किया? ये एरिया कवर किया। तो बस यही एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये सोचो कि ये जो एरिया है, ये एरिया x के अलोंग में, देखो ये जो एरिया है x के अलोंग में कहां से कहां तक है? ये एरिया x के अलोंग में कहां से कहां तक है? x equals to 0 से लेके x equals to 5, 0 से लेके 5, और फिर यहाँ पे क्या? y dx, ये किसकी लिमिट है? ये x की लिमिट है। x equals to 0 से लेके x equals to 5, ये x की लिमिट है, और y dx फिर 0 से लेके 5, और y कितना है? y कितना है? 2x है। 2x, 2 आएगा बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट आएगी 0 to 5, तो 2 जब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा? 25/2, लोअर लिमिट रखने पे तो 0 ही आएगा, तो ऐसा कितना आएगा आपका? 25। एरिया इज द यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि उसकी डायग्राम कैसे बनती है, और जो एरिया बन रहा है, जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, वो x के अलोंग में कहां से कहां तक है। ठीक है, ये सोचो x के अलोंग में कहां से कहां तक है। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं होमवर्क के सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व है, y is equals to, sorry, x is equals to 2r, y equals to 0, y equals to 5, इन तीनों ने मिलकर। तो पहले तो ये सोचो कि x is equals to 2y से जो कुछ भी आप बनाने जाओगे क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है, 101% स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। यह है x is equals to 2y की स्ट्रेट लाइन। अब देखो x equals to 0, y equals to 0, y equals, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती है? 0, y is equals to 0, यहाँ y की वैल्यू कितनी होती है? 0, और y is equals to 5, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होती है? 5।
तो y इक्वल्स टू 0 मतलब कौन, x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 5 की लाइन, ये होगी y इक्वल्स टू 5 की लाइन, ये होगी आपके x इक्वल्स टू 2y की लाइन। तो एरिया कौन सा, ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये किसके अलोंग में है, y एक्सिस के अलोंग में है। ये जो एरिया है किसके अलोंग में है, y एक्सिस के अलोंग में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला कहां से कहां तक, y के अलोंग में कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक। अब देखो पहले सोचो, जब आप x के अलोंग में देख रहे थे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 0 से लेके 5 तक था, x के 0 से लेके 5 तक थी, तो यहाँ पे क्या था, y dx था। तो ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x dy आएगा, क्या आएगा, x dy। तो जब y की लिमिट होगी, तो y की लिमिट होगी तो x dy, और जब x की लिमिट होगी तो y dx, ठीक है। 0 to 5 x कितना है, x कितना है, 2y dy। अगेन 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, आंसर कितना आएगा, 0 से लेके 5। सो एरिया इज इक्वल्स टू, अगेन इसका आंसर कितना आएगा, 25 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है, 25 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे क्या था, 4 था, 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 से लेके 4 आ जाएगा, ठीक है, 0 से लेके 4 आएगा। तो जब आप 4 पुट अप करोगे, ये कितना देगा आंसर, 60 स्क्वायर यूनिट देगा, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। तो जब एरिया x के अलाउंग में होगा तो लिमिट आएगी x की, और यहाँ क्या आएगा, y dx, और जब लिमिट होगी y की, ठीक है, लिमिट होगी y की, तो यहाँ पे क्या आएगा, x dy। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एरिया है, ये एरिया किसके अलाउंग में है, y एक्सिस के अलाउंग में, तो ये लिमिट किसके आएगी, 0 से लेके 5 तक y की लिमिट आएगी, ओके ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन को, होमवर्क के थर्ड क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4। इन चारों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको सबको पता ही होगा, x इक्वल्स टू 0 मतलब होती है y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल्स टू 5 ये हो गया आपके x इक्वल्स टू 5 की लाइन, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मतलब होती है आपकी x एक्सिस, ठीक है, और x इक्वल्स टू 4, सॉरी y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4। तो आपको कौन सा एरिया फाइंड, इन चारों ने कौन सा एरिया बाउंड किया, ये एरिया बाउंड किया, ठीक है, ये एरिया बाउंड किया। तो अब जो एरिया फाइंड आउट करना है, इस तरीके से सोचो कि x के अलोंग में कहां से कहां तक है, कहां से, 0 से लेके 5 तक, x के अलोंग में मतलब y dx आएगा, और ये y कितना है, y कितना है, 4 है, तो 0 से लेके 5 4 dx, 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आएगी 0 to 5, 4 पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आएगा, 20 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू sin x, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो सबको पता है ये y इज इक्वल्स टू sin x का ग्राफ कैसे बनता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पर x स्क्वायर कितनी होती है, 0, यहाँ x स्क्वायर कितनी होती है, पाई, और यहाँ पर x स्क्वायर कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है। वैसे तो मैंने आपको जब ये बताया था, तो बताया था कि इसका ये जो टोटल एरिया होता है ये कितना होता है, टोटल एरिया कितना होता है, 2 स्क्वायर यूनिट, तो ये एरिया कितना आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट, एरिया कितना आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, y dx, तो 0 से पाई बाय 2, y ने कितना है, y है sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन था माइनस cos x, लिमिट आएगी 0 से पाई बाय 2, सो माइनस, पहले रखेंगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट cos 0
माइनस कॉस पाई बाय 2 कितना 0 माइनस कॉस 0 कितना 1, आंसर कितना आएगा आपका 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये तो वैसे भी याद होता है, ये टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक कि टोटल एरिया कितना होता है 2 स्क्वायर यूनिट, तो ये आधा कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ओके ठीक है। ओके अब आते हैं होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x into y is equals to 2, x equals to 2, x equals to 4। ठीक है, x is equals to y into 2। तो यहां से देखो अगर आप y is equals to 2 by x लिखते हो, y is equals to 2 by x। अब चलो देखते ट्राई करते कि y is equals to 2 by x का ग्राफ बनता कैसे। सबसे पहली बात तो मैं 0 रख नहीं सकता हूँ, मैं 0 नहीं रख सकता क्योंकि 0 रखूंगा तो नॉट डिफाइंड होगा। अगर मैं 1 रखूं, अगर मैं x के जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितना आएगी 2। मैं पहला पॉइंट कहां पे आएगा 1, 2, ये 1 और ये 2, पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 रखने पे कितना आएगा 1, x की वैल्यू 2 रखने पे कितना आएगा 1 आएगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 रखने पे 2/3 यानी 1 से कम आ रहा है, 1 से कम, कुछ इस तरीके से। तो इसका जो ग्राफ है ना ये ऐसे बनता है। इसका ग्राफ इसको कभी टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कह सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, चलो देखते हैं कहां से कहां तक x इक्वल्स टू 1 की लाइन। तो ये होगी आपकी x इक्वल्स टू 1 की लाइन से लेके x इक्वल्स टू 4 की लाइन तक। ये मान लो x इक्वल्स टू 4 की लाइन, तो ये ग्राफ x इक्वल्स टू 1 की लाइन, x इक्वल्स टू 4 की लाइन और x एक्सिस, इन चारों ने मिलकर ये एरिया कवर किया है। ये एरिया फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक 1 से लेके 4 तक, y dx। सो 1 से लेके 4 y कितना है, y है 2/x dx। अच्छा 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1/x का कितना log x। 1 से 4 2 पहले रखेंगे अपर लिमिट log 4 आएगा, माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट log 1 आएगा। log 1 कितना होता है 0, फाइनल आंसर कितना आएगा 2 log 4 आ जाएगा। तो एरिया आएगा आपका 2 log 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। तो यहाँ जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, ठीक है, वो होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब उसी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। तो अगर आपने पैराबोला ठीक से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये पैराबोला होता है करके अलोंग x एक्सिस वाला पैराबोला। ठीक है ना, अलोंग x एक्सिस, x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कहीं तो x की वैल्यू क्या होती है 0 और x इक्वल्स टू 4, यहाँ कहीं तो x की वैल्यू कितनी होंगी 4 होगी। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, x एक्सिस, x एक्सिस। तो देखो x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, ये होगी आपकी x एक्सिस, ये होगी आपकी x इक्वल्स टू 4 की लाइन और ये होगी आपका पैराबोला, इसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। तो x एक्सिस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 और पैराबोला, इन चारों चीजों में मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया, ये एरिया बाउंड किया इतना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर x एक्सिस नहीं होता, अगर x एक्सिस नहीं होता, सिर्फ y स्क्वायर इक्वल्स टू x मतलब ये पैराबोला होता, x इक्वल्स टू 0 मतलब ये x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4, तब ये भी एरिया आता उसमें ऐड होता। ठीक है, क्योंकि फिर x एक्सिस नहीं बोला गया ना, x एक्सिस की बात ही नहीं की गई, फिर क्या तीन ही चीजें होती, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4, इन तीनों ने मिलकर इतना एरिया बाउंड किया, पर x एक्सिस भी आ गया इसमें, मतलब ये एरिया की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये इस एरिया की बात करें। अच्छा, अब बच्चों के डाउट आ सकता है कि सर ये एरिया क्यों, ये एरिया क्यों नहीं, दोनों में से कोई भी एक एरिया। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला भी एरिया हो सकता है, दोनों में से कोई एक एरिया, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला उसने, उन्होंने बोला कि ये भी इन चारों ने मिलके,
चारों ने मिलकर जो एरिया कवर किया तो यहाँ पे भी ये चारों ही है और यहाँ पे भी ये चारों है। तो ये चारों ने कहाँ पे मिले हैं चारों, या तो इसमें मिले हैं या तो फिर इसमें मिले, तो दोनों एरिया सेम ही होगी, कोई भी एक एरिया निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कहां से कहां तक, 0 x = 0 से लेके x = 4 तक, 0 से लेके 4 तक किसने कवर किया है, y ने। y कितना आएगा, देखो y² x है, y² x है, तो y कितना होगा √x, y कितना हो जाएगा √x। √x का मतलब x का पावर 1/2, ठीक है, और x का पावर 1/2 का एरिया क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁵ 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट आएगी 0 to 4। ये 3/2 को बाहर लेते हैं तो कितना होगा 2/3, x पावर 3/2 0 to 4। सो पहले रखेंगे अपर लिमिट 4 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पावर 3/2, ये तो 0 हो गया। अच्छा 1/2 जो है 4 का क्या बनेगा स्क्वायर रूट, यानी 2 देगा, 2 का क्यूब 8, कितना आ गया 8। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 16/3 स्क्वायर यूनिट, 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आएगा आपका 16/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस नहीं होती, तो यहाँ पे मेंशन नहीं करते एक्स एक्सिस का, तो ये 16/3, तो ये भी कितना था 16/3 आता, दोनों के एडिशन करते तो कितना था 32/3 आता, बट यहाँ पे मेंशन किया है एक्स एक्सिस, इसीलिए। ओके ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस y² = 16। अब इसको देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि इससे ये क्या है, एक पैराबोला है। कौन सा पैराबोला, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला पैराबोला। देखो एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया पैराबोला y² = 16x, x = 0, ये हो गया आपका x = 0 और x = 4, ये हो गया आपका x = 4। कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है। एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक किसने कवर किया, y ने। तो 0 से लेकर 4, y कितना आएगा, देखो y² 16x है, तो y कितना हो जाएगा 4√x हो जाएगा, ठीक है। तो 4√x dx, है ना, 4 आएगा बाहर, 0 से लेके 4, √x को लिखा है x⁴ 1/2 dx। सो 4x⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन x⁴ 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 4 कि 2/3 बाहर लेते तो ये हो जाएगा 8/3, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 4⁴ 3/2 माइनस 0⁴, तो 0 हो जाएगा 8/3, 1/2 बन गया 8 का स्क्वायर रूट, वो देगा 2 का क्यूब 8, 8 8 64/3 स्क्वायर यूनिट। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ओके ठीक है। ओके तो आपके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 7 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 16x एंड इट्स लैटस रेक्टम। मतलब ये क्या कहा जाता है कि पैराबोला और उसके लैटस रेक्टम ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि y² = 4ax के बराबर में, y² = 4x, इसका मतलब 4a कितना हो गया, 4a हो गया आपका 16, a कितना हो गया आपका 4, a कितना हो गया 4। तो कौन सा पैराबोला बना, ये कौन सा पैराबोला है, अलोंग एक्स एक्सिस वाला पैराबोला है, अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसा आपको याद है फोकस के कोऑर्डिनेट हमने क्या बोलते हैं a,0, फोकस के कोऑर्डिनेट a,0, a कितना 4,0। और लैटस रेक्टम क्या होती है, लैटस रेक्टम एक लाइन होती है जो फोकस से पास होती है, जो एक्स एक्सिस को क्या होता है परपेंडिकुलर। वो कहना चाहती है कि ये जो लैटस रेक्टम है, ये लैटस रेक्टम और ये पैराबोला, पैराबोला इन दोनों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया वो निकालो। देखो ये लैटस रेक्टम और ये पैराबोला, इन दोनों ने मिलकर ये एरिया बाउंड किया।
देखो यहाँ पे ना एक्स एक्सिस नहीं बोला गया, इसलिए हमने पूरा लिया है। अगर एक्स एक्सिस बोलते तो फिर हम इतना ही लेते, ये लाइकस रेक्टम ही है, ठीक है। एक्स एक्सिस नहीं बोला गया, इसलिए कंप्लीट एरिया अपने को निकालना है, ठीक है। कंप्लीट एरिया निकालना है, कहां से, 0 से कहां तक, 4 तक। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, हाँ तो छोटे, अब ध्यान रखना थोड़ा सा। अब क्या होगा, ये जो कंप्लीट एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये कंप्लीट एरिया, ये जो कंप्लीट एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इसमें आधा एरिया ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और हाफ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो भी फाइनल आंसर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी एरिया उसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, हाफ एरिया निकालेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, और वो जितना भी आएगा उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये जो भी एरिया होगा उतना ही एरिया ये भी होगा ना। जैसे मान लो अगर ये एरिया 2 है तो ये एरिया भी 2 होगा, ठीक है। ये एरिया अगर 3 है तो ये एरिया भी 3 होगा, ठीक है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग पहले इंटरेस्टेड है कहां से कहां तक निकालने में, कि इतना एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कहां से, 0 से कहां तक, यहाँ पे कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो 0 से लेकर 4 तक y dx। अच्छा, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ 0 से लेकर 4 y dx, मतलब मैं इतना ही एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नीचे का भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। बात को समझो, देखो 0 से लेके 4 तक सिर्फ इतना एरिया आने वाला है, हमें तो नीचे का भी एरिया ना, हमें कंप्लीट एरिया, इसलिए मैं 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से लेके 4 y कितना आएगा, y देखो, y स्क्वायर कितना है, 16x है, तो y कितना हो जाएगा, 4 रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2, ये आ जाएगा 8 बाहर, और x पावर 1/2 का x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट आएगी 0 to 4। तो 2/3 बाहर आएगा तो कितना होगा, 8 सॉरी 2/3 यहाँ पे 3 है ना, नहीं 8 बराबर है, 2/3 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 16/3। पहले रखेंगे आपका लिमिट, तो 4 to the power 3/2 माइनस 0 रखने से 0, ये कितना होता है 1/2 4 का स्क्वायर रूट बन गया 8 16/3 into 8। चलो 16 8 जा 16 4 जा 64 128/3 स्क्वायर यूनिट, ये रहेगा अपना आंसर 128/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। पहले हमने क्या किया, हाफ एरिया निकाला, जो भी एरिया आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का भी एरिया आ गया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equals to 4 minus x square, y is equals to 4 minus x square and the x axis and the x axis। अब देखो, अब हमने जो पैराबोला पढ़े थे वो तो या तो y square is equals to 4ax था, या y square is equals to minus 4x था, या x square is equals to 4by था, या x square is equals to minus 4by था। ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने 4 ही नहीं, बहुत सारे पैराबोला होते हैं, ठीक है। ये भी एक पैराबोला ही है, ये भी एक पैराबोला, तो इन सभी पैराबोला के अलग अलग इक्वेशन आएंगे, ठीक है ना। हर पैराबोला के अलग अलग इक्वेशन आएंगे, तो ये भी एक अलग टाइप का पैराबोला। हमने सिर्फ 4 पैराबोला डिस्कस किए थे, लेकिन ये एक अलग पैराबोला है। चलो देखते हैं इससे डायग्राम कैसे बनाते हैं ना। y is equals to 4 minus x square की डायग्राम कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है। पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 4 आएगी, तो 0,4 x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है ना। 0,4 x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 3। x की वैल्यू 2 लेने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। x की वैल्यू 2 लेने पे y की वैल्यू 0 आएगी, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा पैराबोला, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा पैराबोला। देखो
बन गया पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला? y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगी आपकी एक्स एक्सिस। तो अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितनी थी 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितनी थी 2। तो फिर से हम लोग इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या करेंगे, हमें टोटल एरिया निकालना है ना, ये टोटल एरिया। पहले हम इतना एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। ये इतना एरिया फाइंड आउट करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक, 0 से लेकर 2 तक y dx। इससे क्या होगा? सिर्फ ये इतना एरिया आएगा, बट हमें तो ये एरिया भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 0 से लेके 2, y कितना है? y है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3। लिमिट आएगी 0 से लेके 2। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, 2 रखने पे 8 होगा, माइनस 2 रखने पे 8/3 हो जाएगा, 0 रखने पे तो 0 ही होगा। ये कितना आएगा? फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? ये 24, 16/3 आ गया, 16/3 यानी 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है।